जय हिंद प्यारे साथियों, सुप्रभात। सुबह के बजे हैं 5 और हम करने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनेस्को। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज डियर फ्रेंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं यूनेस्को। यूनेस्को से हर एग्जाम, आप यूपीएससी ले लो, स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम ले लो, आप और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखेंगे कि यूनेस्को से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए उन पे चर्चा करते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन ही बनता है फुल फॉर्म से। आपसे पूछ लेंगे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, मतलब जैसे 4 या कभी कभी 5 ऑप्शन दे देते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप सभी को क्या ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है। फुल फॉर्म क्या है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। यूनाइटेड नेशन, यू से क्या है यूनाइटेड। एक एक वर्ड को पकड़ेंगे, ऐसे सिंपली तरीके से हम याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है कि यूनेस्को इतना बड़ा सा वर्ड है, उसको हम याद कैसे करेंगे। यू से क्या है, आप यूनाइटेड लगाएंगे। यू से यूनाइटेड, एन से क्या है नेशंस, क्या यूनाइटेड नेशन। ई से क्या है, ई से आप लगाएंगे एजुकेशनल। एस से क्या है साइंटिफिक, क्या एस से साइंटिफिक याद करेंगे। एंड सी से क्या है, सी से कल्चरल। और ओ से क्या है ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपली हमें याद हो गया है कि भाई यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है, याद हो गया। एक से दो बार रिपीट करेंगे ना तो 100% याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। कैसा संगठन है, सभी बच्चे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, मतलब अंग्रेजी में तो फुल फॉर्म ये है, क्या है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हिंदी में बात करें, है ना, तो हिंदी में क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक, और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, एवं कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है संगठन। तो हिंदी में पूछ ले तो आपको ये लगाना है। ठीक है, हिंदी में आ जाए कि भाई इसका मतलब क्या है यूनेस्को का, और आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आपको क्या लगाना है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसको कहते हैं। देन यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी। अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये यूनेस्को क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि यह संयुक्त राष्ट्र की, मतलब यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। क्या है, एक विशेष एजेंसी है। किसकी है, आपको लगाना है यूनाइटेड नेशन की है। देन यह शिक्षा, जो यूनेस्को है यह एजुकेशन शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। आपसे पूछ ले कि भाई जो ये यूनेस्को है यह क्या काम करती है, यह क्या स्थापित करने का प्रयास करती है, तो आपको ध्यान रखना है यह एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कल्चर मतलब कि संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल जो सहयोग है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से पीस मतलब कि शांति स्थापित करने का प्रयास करती है यूनेस्को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन अगर बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह, क्या यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप मतलब कि यूएनएसडीजी का सदस्य। अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को किसका सदस्य है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, आपको आंसर लगाना है यह यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप मतलब कि यूएनएसडीजी का क्या है, सदस्य है। देन बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का लक्ष्य। अगर पूछ ले कि भाई इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भी आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य है सतत विकास, लक्ष्यों को पूरा करना। क्या है लक्ष्य, सतत विकास के जो लक्ष्य है उनको पूरा करना। भाई मुख्यालय से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे पूछ लेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे पूछ लेंगे IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे पूछ लेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भाई ये सब के जो ये महत्वपूर्ण संगठन है इनके आपको साथ साथ मुख्यालय भी याद करते हुए चलना है। तो अगर बात करें कि भाई यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर, पेरिस में। क्लास में याद कर लेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो आपको आंसर क्या लगाना है, यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है भाई, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर, पेरिस में। और इसमें विश्व के इसके 50 से अधिक कार्यालय, कितने, जो यूनेस्को है इसके विश्व में 50 से अधिक
क्या है, कार्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सदस्य कि भाई जो यूनेस्को है इसकी मेंबर कंट्री कितनी है या इसके सदस्य कितने हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, यूनेस्को के अगर सदस्य की बात करें तो 193 है। कितने हैं यूनेस्को के सदस्य? अगर आपसे पूछ ले, ऑप्शन दे दें आपको, ए ऑप्शन दे दें कि भाई 192 सदस्य हैं, बी आपको दे दे 193 सदस्य हैं, सी आपको ऑप्शन दे दे 194 सदस्य हैं, और डी दे दे इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें इनमें से इनमें से कोई नहीं? तो भाई आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, 193 सदस्य है यूनेस्को के। बात करें स्थापना की, स्थापना से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को, और आपको डेट भी याद कर लेनी है। ऐसे दे देंगे 12 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या लगाना है? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है यूनेस्को की विशेषताएं की। तो भाई जो ये यूनेस्को टॉपिक है ना, ये किससे रिलेटेड है? जैसे कि मैंने बताया आपको, अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। और जो ये अब मैं पॉइंट्स कराने जा रही हूँ, इनको आप मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस की। काफी बच्चे कल के लाइव में कहते कि मैम अंतरराष्ट्रीय संबंध आईआर की क्लास लेके आए, तो ऐसे हम एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। यूनेस्को से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो अब आप सभी ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने डायग्राम से चीजें नोट मतलब अपनी पीडीएफ बनाई है, अपने नोट्स बनाए हैं, ऐसे ही आपको भी नोट करने हैं। क्योंकि जो यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम होते हैं भाई, उसमें कहानियां नहीं लिखनी होती, उसमें पॉइंट टू पॉइंट हमें चीजों को समझाना होता है। अगर वहां पर आ जाए कि भाई यूनेस्को की विशेषताएं बताइए क्या है और यूनेस्को के कार्य बताएं, तो आप ऐसे करके लिखेंगे यूनेस्को की विशेषताएं और इनको ऐसे डायग्राम में समझा के फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन कर देंगे। ऐसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर उसके कार्य होंगे तो आप कार्य को भी ऐसे ही एक एक पॉइंट में समझा सकते हैं। उससे क्या होगा, कम शब्दों में आप अपनी बात को अच्छे से समझा पाएंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। क्योंकि यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में क्या होता है भाई, वर्ड लिमिट होती है। जैसे 150 में आपको आंसर देना है, 200 में देना है, तो ऐसे शब्दों की लिमिट होती है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको सारे कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं यूनेस्को की विशेषताएं की। कौन कौन सी यूनेस्को की विशेषताएं हैं? पहली है शिक्षा जीवन बदल देती है। जैसे एजुकेशन पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। जैसे कि हमने पढ़ा पहले ही, साइंस की बहुत ज्यादा बात की गई है, तो सभी सतत भविष्य के लिए मतलब कि आगे के भविष्य के लिए साइंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये तो आपको भी पता है। तो एक पॉइंट हो गया हमारा एजुकेशन, एक हो गया साइंस। देन थर्ड क्या है? धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा। क्या है? धरोहर। जो धरोहर है जैसे कि रेड फोर्ट हो गया और हुमायूं टॉम्ब हो गया, और बात करें इसकी आगरा का किला जो है उसकी बात करें, है ना, तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? धरोहर है। तो इनसे क्या होता है भाई, धरोहर की रक्षा करनी है। और फिर क्या होता है, इसमें रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि कुछ भी नई चीज बनती है तो उससे मतलब काफी हमें सीखने को भी मिलता है। जैसे अब अगर आप हुमायूं टॉम्ब जाएं घूमने, तो वहां पर आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती है और उसके बारे में जानकारी भी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। देन भाई सामाजिक एवं मानव विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, अगेन साइंस की बात की गई है। देन संचार एवं सूचना, इसके बिना तो आजकल काम ही नहीं चलता है ना। ये सारी विशेषताएं आप लिख सकते हैं, फिर इनको एक एक पॉइंट में मतलब एक्सप्लेन करके लिख के आएंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम कि भाई यूनेस्को के कुछ बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य यूनेस्को ने चलाए हैं वो कौन कौन से हैं। यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची। विश्व, पहला पॉइंट है विश्व विरासत अभिसम्मेलन 1972 सांस्कृतिक संपदा एवं प्रकृति के संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ता है। क्या है भाई? विश्व विरासत अभिसम्मेलन 1972 सांस्कृतिक संपदा एवं प्रकृति के संरक्षण की अवधारणा को एक साथ क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है
विश्व स्तर पर 167 देशों में से 1154 विश्व धरोहर स्थल है। आपसे पूछ लेंगे कि विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, ठीक है। तो विश्व धरोहर स्थल विश्व में कितने हैं, आपको संख्या याद रखनी है 1154। कितने हैं भाई, 1154 विश्व धरोहर स्थल है वर्तमान में। और विश्व स्तर पर कितने देशों में है, ये कितने देशों में है, तो आपको लगाना है 167। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है। अगर पूछ ले वर्तमान में, बात हो रही है यहाँ पर भारत में, ठीक है, वो हमने विश्व में देखा, अब यहाँ पर आपको फोकस करना है भारत में। वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है। पूछेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है, 39 है, 40 है, 41 है, 45 है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 40 है, ठीक है। देन जिनमें 30 तो है सांस्कृतिक और 7 है प्राकृतिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने भाई, 30 तो है सांस्कृतिक और 7 है नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक, और इसमें एक मिश्रित स्थल शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, गुजरात के धोलावीरा, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है प्रीलियम्स में, तो आपको ध्यान रखना है। गुजरात के धोलावीरा शहर को 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन कैसे बना था कि भाई 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसको मान्यता प्रदान की गई है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के धोलावीरा शहर को। अगर बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, बात हो रही है रामप्पा मंदिर की। रामप्पा जो मंदिर है तेलंगाना भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। अगर आपसे पूछ ले कि 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा था, तो आपको लगाना है रामप्पा मंदिर, जो कि कहाँ पर है, ये है भाई तेलंगाना में। ये पॉइंट हमारा 39 आ जाए, 39 में पूछ ले तो रामप्पा मंदिर लगाना है, और 40वां पूछ ले तो गुजरात का धोलावीरा शहर लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, कंचनजंगा की बात हो रही है। क्या भाई, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया है। आपसे पूछ ले कि भाई पहला एकमात्र, क्या एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे अंकित किया गया है, तो आंसर क्या लगा के आओगे भाई, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम। ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन हर बार बनता है कि भाई कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिक्किम में है, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है या उत्तराखंड में है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा तैयार हो गया ज्योग्राफी का। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, सिक्किम में है। और करंट का कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको लगा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सन 2022-23 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार हेतु होयसल मंदिरों को पवित्र स्मारकों को नामित किया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी यूनेस्को की क्लास। इससे बाहर आपका पीटी में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर यूनेस्को के बारे में लिखने को आता है 150 वर्ड्स में, 200 में, तो आप सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने समझाया है वैसे ही चीजों को आपको लिखना है। धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, एफर्ट अच्छा लगे, देखिए इस क्लास को तैयार करने में ही 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो आप सभी को इस चीज को समझना है, क्योंकि टीचिंग इतनी आसान नहीं होती। सारी चीजों को पहले प्रीवियस ईयर देखा जाता है, फिर कंटेंट देखा जाता है कि भाई कहाँ से हम ले सकते हैं, कहाँ से गूगल से रिसर्च की जाती है, कुछ जानकारी बच्चों तक गलत ना पहुंच जाए, और कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं यूनेस्को से। तो ये सारी चीजें देखकर ही एक लेक्चर को तैयार किया जाता है। तो अगर आपको मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, उनका एफर्ट अच्छा लगे, तो आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे। और आप सभी से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, ज्यादा से ज्यादा गाइस वीडियो को शेयर करें, ताकि गांव गांव तक अपनी एजुकेशन की वीडियो जाए, और जिन भी बच्चों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, वो उसको अवश्य पूरा करे। और ये चीजें यूट्यूब पर आपको फ्री में कराई जा रही है, और आजीवन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में ही पढ़ाती रहूं। लेकिन आप सभी को, अगर जैसे आप सभी कहते हैं कि मैम हम आपकी हेल्प कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, आप लैपटॉप ले लो, ये सब,
तो उसकी आवश्यकता नहीं है, सब चीजें हो जाएगी। बस अगर आप साथ देंगे, सहयोग करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। लेकिन रिक्वेस्ट यही है, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। फीडबैक आपका मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जैसे हम यूनेस्को कर रहे हैं, फिर हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीजों को कवर करेंगे, ये सही है। क्योंकि यहाँ से कुछ टॉपिक डियर फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने, कुछ भी हो जाए। यूनेस्को हो गया, WTO हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, यहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है, करंट में है या स्टैटिक में है। तो ऐसे हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे सभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे यूपीएससी ले लो, स्टेट लेवल पीसीएस ले लो, बाकी भी एग्जाम एसएससी वगैरह के भी शुरू होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी क्या करें, क्लास को अच्छे से देखना है। ये 15 से ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींच रहे, 15 से 20 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्लीज कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस मतलब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं आप, है ना, किस विषय पे चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो कमेंट आपको जरूर करना है। शुक्रिया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। शुक्रिया।